लव। इस विषय पर न जाने कितने वीडियोस, टॉक शोज या मुहावरे हमने कभी ना कभी सुने होंगे। तो आखिर सेल्फ लव, इसका क्या मतलब है? क्या हमें इसकी ज़रूरत है? ध्यान से देखिए आज की दुनिया को। क्या हमारा जीवन पहले जितना सरल अभी रहा है? आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण शरीर की देखरेख के लिए पहले से ज़्यादा सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन जीवन में उलझनें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। जहां देखो वहां संघर्ष, तनाव, ईर्ष्या, छल कपट। हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही वातावरण में जी रहे हैं, है ना? सोचिए कि हमारे मन पर ये सब का क्या असर पड़ता होगा, चाहे पारिवारिक जीवन हो या व्यावसायिक। जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बोझ तले हमारा मन अशांत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ऐसे में कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम दूसरों को निराश कर रहे हैं। हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी असफलता ही हाथ आ रही है। क्या हमें अक्सर ऐसा नहीं लगता कि हम लायक नहीं, किसी काम के नहीं? लगता है ना? ऐसे ही नकारात्मक विचारों से हमारा मन भर जाता है। हम खुद से नाखुश रहने लगते हैं, निराश रहने लगते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सेल्फ लव या खुद के प्रति दया, करुणा, एक्सेप्टेंस की क्या भूमिका है? ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष होते ही है, हानिकारक मानसिकताएं भी होती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट या सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद की कमजोरियों पर काम करना छोड़ दें? हमें हमारी खामियां, हमारे दोषों को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन प्रदान किया है, बुद्धि प्रदान की है, तो इसका कोई तो उद्देश्य होगा ना। हमें हमारी बुद्धि का सही उपयोग करके इस उद्देश्य या इस पर्पस को समझना चाहिए। जब हम समझेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भौतिक सुख सुविधा भोगने के लिए दिन रात मेहनत करके इस तनाव भरी दुनिया में बिना उत्साह, बिना उद्देश्य घूमते रहना नहीं है, तब हमें अपने भीतर झांकने की शक्ति मिलेगी और इसी तरह खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। और खुद को सुधारने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा जब हम हमारी शारीरिक पहचान से ऊपर उठकर आत्मज्ञान को समझें। वही आत्मज्ञान जो हमें परमात्मा की भक्ति से जोड़ता है। खुद को इस ज्ञान से दूर रखकर हमारे जीवन का दुरुपयोग करना, ये ही खुद पर सबसे बड़ी हिंसा है। आपको शायद लगेगा कि ये तो सब कहने की बातें हैं, ऐसे ही बैठे बैठे कोई भगवान का भक्त थोड़ी बन जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन में भक्ति जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप जो भी काम करते जा रहे हैं उसका फल भगवान को अर्पण करते चले। भगवान को केंद्र में रखकर अपना हर काम करते चले। क्या परेशानी है? और इस रास्ते में बाधाओं का सामना करने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति के मार्ग में अनेक अवसर है। भक्ति में किया गया हर काम सफल है, पूर्ण है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा और खुद को बेहतर बनाने के प्रयास में हम जरूर सफल होंगे। अब आप ही बताइए कि ये सेल्फ लव या आत्म करुणा नहीं है तो और क्या है? ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।